नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में प्रस्तुत हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक खबरों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। इंदौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर जिले में 16 दिसंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक जिले की कुल 334 पंचायतों में से 229 पंचायतों में पहुंच चुकी हैं। वहीं इंदौर नगर निगम क्षेत्र के 85 वार्डों में से 37 वार्डों में विभिन्न कार्यक्रमों और शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। संकल्प यात्रा के तहत आयोजित 266 कार्यक्रमों में 3,26,000 से अधिक नागरिक अब तक सहभागिता कर चुके हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हो चुके 3,337 हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अनुभव आमजन से साझा किए। यात्रा में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में जिले के 86,000 से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क उपचार भी किया गया। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के माध्यम से नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने, आधार कार्ड अद्यतन करने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पात्र हितग्राहियों को नवीन कनेक्शन देने का सिलसिला जारी है। जिले में यात्रा से आम नागरिकों को मिल रहे लाभ की चर्चा करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने आकाशवाणी को बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ की है वो पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और हर क्षेत्र में जाके जो केंद्र सरकार की जो योजना है, इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना। माननीय मोदी जी का ये संकल्प है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी हितग्राही मिल रहे हैं इनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण अमूलचूल परिवर्तन जीवन में आया है और वो अनुभव बताते भी हैं। खास करके हमारी माता बहनें, उनके घर में जिस प्रकार से पानी मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिला है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको चिकित्सा सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि से मैंने बहुत सारे ऐसे शहर में स्ट्रीट वेंडरों से मिला जिन्होंने 10,000 रुपए लिए थे, वो जमा कराया, फिर 20,000 रुपए मिले, अब 50,000 रुपए मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो किसी कारणवश रह गए हैं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उनके लिए मोदी जी की गारंटी का रथ चल रहा है। ये मोदी जी की गारंटी का रथ उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है जिन्होंने योजना का लाभ नहीं लिया। वहीं यात्रा के दौरान आम नागरिकों को यात्रा का लाभ किस तरह से मिल रहा है, इस सवाल के जवाब में सांसद ने बताया। पूरे जिले में 8 रथ चल रहे हैं और आने वाले समय में वो रथ बढ़ेंगे और हर विधानसभा में ये रथ दिए गए हैं 2-2। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यक्रम सुबह होता है, हर विधानसभा में एक कार्यक्रम दोपहर को होता है। इसी प्रकार हर शहरी क्षेत्र में वार्ड में सुबह भी कार्यक्रम होता है और दूसरे वार्ड में शाम को भी होता है। और हमने जनता से ये भी कहा है कि अगर किसी कारणवश से आप उस दिन उस यात्रा के कारण आप लाभ योजना का नहीं उठा पा रहे हैं तो आप पास के गांव में, पास के वार्ड में जाकर दूसरे दिन भी उसका लाभ उठा सकते हैं। ये 25 जनवरी तक योजना चलेगी। 25 जनवरी तक कहीं भी जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक और जहां शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों को अवसर दे रही है, वहीं केंद्र की योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी बन रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। शासन के निर्देशानुसार डिंडौरी जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। शासन के निर्देशानुसार डिंडौरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिले की समस्त जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, जिसमें जनमानस को शासन के द्वारा दी जाने वाली योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी नागरिकों के बीच पहुंचकर उपलब्ध कराई जा रही है। आयोजित कार्यक्रमों में शिविर लगाकर योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार व आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से भी उपचार दिया जा रहा है। जो ग्राम क्षेत्र में योजना से वंचित हैं उन्हें आवेदन भरवाकर पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना, लाडली बेटी, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। आयोजित कार्यक्रमों में
केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व विधायक ओम प्रकाश धुर्वे भी शामिल हो आम जन को लाभान्वित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। उधर छतरपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील पांडे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले, इसके लिए छतरपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव निकाली जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा संचालित रथ निर्धारित रूटीन चार्ट के अनुसार ग्रामों में पहुंच रहे हैं, जहां पर एलसीडी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि इत्यादि की जानकारियां आम आदमी को दी जा रही हैं। साथ ही ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उनके निराकरण करने का प्रयास भी मौके पर किया जा रहा है। छतरपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के 170 से अधिक गांवों में अभी तक यात्रा पहुंच चुकी है। आगे भी यह सतत क्रम जारी है। हालांकि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी जिले के पनौठा गहरवार ग्रामों में यात्रा में शामिल हुए और लोगों को इन योजनाओं की जानकारियां दी। उन्होंने इस अवसर पर अटल सभागार ग्राम में बनाए गए केंद्र का फीता काटकर भी उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। जबलपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जबलपुर जिले में जगह जगह लगाए जा रहे हितग्राही मूलक शिविरों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। आज शिविरों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का भी प्रसारण जगह जगह किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने आवेदन कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा हुई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को समय समय पर हर हाल में लाभ मिले, इसके पूरे प्रयास किए जाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। गुना जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। को सुगम बनाने के उद्देश्य से गुना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रतिदिन विभिन्न नगरीय क्षेत्र के साथ ही ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनहितैषी योजनाओं पर केंद्रित है। यात्रा के लिए ग्रामीण क्षेत्र की 19 और शहरी क्षेत्र की 15 योजनाएं चिन्हित हैं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों के लिए आवास, वित्त पोषण सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं की जानकारी और प्रचार प्रसार के लिए गुना जिले में ग्राम पंचायत तक मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का उद्बोधन, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र के प्रदर्शन के साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी, धरती कहे पुकार, स्वच्छता गीत आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग से संबंधित ड्रोन प्रदर्शन द्वारा प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जा रही है। यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन डे नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो इस यात्रा की सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। हाल ही में ग्वालियर में 67वीं स्कूल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मेजबान मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरी स्वर्णिम सफलता हासिल की। पेश है एक रिपोर्ट। लोक शिक्षण संचालनालय ग्वालियर के तत्वावधान में हुई 67वीं स्कूल राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने जहां अंडर 14 बालिका वर्ग के फाइनल में हरियाणा को 5-0 से हराया, तो वहीं अंडर 17 बालक वर्ग के खिताबी मुकाबले में चंडीगढ़ को 1-0 से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। अंडर 14 बालिका वर्ग के तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 6-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग के तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में हरियाणा ने मणिपुर को 3-2 से पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके पहले 2016 में भी मध्य प्रदेश ने अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब अपने नाम किया था।
प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला शिक्षा क्रीड़ा अधिकारी R.K. सिंह ने बताया। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हॉकी 17 वर्ष बालक और 14 वर्ष बालक बालिका 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक खेल परिसर कंपू पर आयोजित हुई। इसमें संपूर्ण भारतवर्ष से 28 यूनिट्स ने भाग लिया। लगभग 1200 से 1500 के बीच में बच्चों ने भाग लिया। और हमारे मध्य प्रदेश में बालिका 14 वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। और 17 वर्ष बालक में भी मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया। बालक में प्रथम स्थान उड़ीसा, द्वितीय स्थान हरियाणा 14 वर्ष बालक में। 17 वर्ष में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान झारखंड। प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह जिला खेल परिसर कंपू में ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। इस साल की शुरुआत झाबुआ में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा से हुई, जो कि 15 जनवरी तक चलेगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हरीश कुमार यादव। इस साल की शुरुआत झाबुआ में भी 1 जनवरी सोमवार से सड़क सुरक्षा पखवाड़े से हुई, जो कि 15 जनवरी तक चलेगा, जिसके अंतर्गत झाबुआ जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से यातायात नियमों के पालन के संबंध में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समझाइश देना है। जिले में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मामले में लोगों में जागरूकता लाना और समाज में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा झाबुआ यातायात पुलिस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। यातायात पुलिस ने पूरे जिले में वाहन रैली, सुरक्षा रथ के माध्यम से हाट बाजारों में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान स्कूल, कॉलेज, कारखानों और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कई प्रकार की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम पूरे जिले में आयोजित हो रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। यातायात पुलिस जिले के विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों और में सेमिनार के माध्यम से प्रोफेसर, शिक्षक और बच्चों को हेलमेट पहनने के फ़ायदे, वाहन की फिटनेस और सभी आवश्यक दस्तावेज के फ़ायदे, यातायात नियमों के पालन करने के फ़ायदे जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही है। इस मुहिम के माध्यम से आम लोगों को सड़क सुरक्षा की दिशा में जागरूक करना है, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। केंद्र सरकार की योजना से दतिया रेलवे स्टेशन चमक उठा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी। शहर में सबसे पहला प्रवेश वर्तमान में रेलवे स्टेशन से ही माना जाता है। दतिया के रेलवे स्टेशन का प्रवेश इस समय भारत सरकार की अमृत भारत योजना के कारण 4 चांद लगा रहा है। रेलवे स्टेशन पर इस योजना के तहत 15 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। दतिया का पुराना रेलवे स्टेशन 1 मेल रेलवे लाइन बढ़ने से नया सर्व सुविधा युक्त स्टेशन बन गया है, जिसमें नवीन बिल्डिंग के अलावा यात्रियों के लिए वेटिंग कक्ष, कैंटीन और फ्रूट प्लाजा तथा दोनों प्लेटफॉर्म पर टिकट विंडो तैयार है। स्टेशन को लाल पत्थरों से सजाया जा रहा है। 2 ओवरब्रिज और रैंप और चारों ओर सीसी रोड डाले जा रहे हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए स्वयं केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 21 अगस्त 2023 को दतिया पहुंचे थे। श्री वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों को साज सज्जा के निर्देश दिए और दतिया स्टेशन को अमृत भारत योजना में जोड़ा, तो रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर दिखने लगा है, जिसकी प्रशंसा आम नागरिकों के बीच है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।